हाँ जी, तो इंटीग्रेट करने का काम किया गया मेन बोर्ड के ऊपर। ये 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी जिसमें कंप्यूटर के सभी छोटे छोटे पार्ट्स को एक ही बोर्ड के ऊपर, जो आप बोर्ड अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेट करने का काम किया गया, जिसमें रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, सीपीयू जिसको कंप्यूटर का ब्रेन या आपको प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसको जोड़ने के लिए हम लोग एक ही पार्ट एक ही बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करने लगे, जिससे कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा हो गया। इसे ही हम लोग मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहते हैं। इसको VLSI टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब मैं जनरेशन पढ़ाऊंगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर में डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ी और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से समय समय के अनुरूप बदला गया है। तो ये जो पार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलिए। ये जो पार्ट हाँ है, सर, दे रही। हाँ, इसी पार्ट के ऊपर कंप्यूटर के ब्रेन यानी प्रोसेसर, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी बोलते हैं, उसको इसी के ऊपर अटैच किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पार्ट के ऊपर कंप्यूटर का रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग बोलते हैं, मेमोरी पढ़े हैं ना? मेमोरी जानते हैं मेमोरी क्या होता है? जिसमें हम लोग कंप्यूटर के डेटा को, प्रोग्राम्स को या किसी भी तरह के फाइल फोल्डर को स्टोर करने का काम करते हैं। सॉरी, जो प्रोसेस करने का काम करता है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है रैम। और उस स्टोरेज डिवाइस को जोड़ने के लिए हम लोग रैम को यहाँ पे अटैच करते हैं। रैम के 2 स्लॉट्स दिए गए होते हैं, किसी कंप्यूटर में 1, किसी में 2। यहाँ 2 स्लॉट्स वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी 2 रैम, 2-2 जीबी, 1-1 जीबी, 512 जीबी MB का 2 रैम यहाँ पे हम लोग अटैच कर सकते हैं। उसी तरह से इधर PCI स्लॉट्स दिए गए हैं, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड्स, गेमिंग के कार्ड्स या फिर नेटवर्किंग वगैरह के PCI स्लॉट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने का काम करते हैं। ये आपका जो है कनेक्टर है, USB पोर्ट्स दिए गए हैं। USB पोर्ट्स के माध्यम से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के पीछे में आपको दिखाई देता है, ये देखिए, कल मैं पढ़ाया था PS2, यहाँ 2 PS2 पोर्ट्स हैं। इससे आप कीबोर्ड और माउस को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका HDMI का भी पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, USB पोर्ट है, और ये ऑडियो पोर्ट है। ऑडियो पोर्ट मतलब इससे आप ऑडियो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ऑडियो डिवाइसेस यहाँ से जुड़ते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर भी लगे होते हैं, जिससे कंप्यूटर में आप विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को मेंटेन करने का काम किया जाता है। इसमें कोई वायरिंग नहीं होती है, सब इंटरनल वायरिंग होती है VLSI टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसीलिए ये अभी का कंप्यूटर इतना स्मॉल आता है, छोटा आता है। नहीं तो पुराने जमाने में कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता था, क्योंकि सभी पार्ट्स को अलग अलग जगह पे रख करके अटैच करना पड़ता था एक दूसरे से वायर के माध्यम से, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। आजकल मोबाइल वगैरह भी देखिएगा, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह जो आता है, उसमें भी सिर्फ एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर ही स्क्रीन वगैरह सब कुछ फिट कर दिया गया होता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी इसी तरह के मदरबोर्ड का इस्तेमाल करके उसके साइज को छोटा किया जाता है, जिससे कि आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। CPU को ठंडा रखने के लिए इसके हीट को, चूंकि CPU गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, बंद होने लगेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए CPU के ऊपर में एक फैन लगा होता है। जब आप कंप्यूटर का कोई डेस्कटॉप वगैरह खोलेंगे, अगर आपके पास होगा, तो देखेंगे इस तरह का एक बोर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होगा, जिसमें इसके ऊपर एक फैन लगा होता है और फैन के नीचे CPU होता है। तो ये मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड अगर आपका इसकी बहुत सारी क्वालिटी वेरिएंट्स आती हैं, जिसको आप मार्केट से अलग अलग प्राइस पे खरीद सकते हैं।
चलिए यहाँ रोम का भी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह यहाँ से जुड़ा जाता है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको अलग अलग तरह से पावर कनेक्टर वगैरह दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप लोगों को और दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब कोई। ये मदरबोर्ड या मेन बोर्ड था आपका। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अगला जो हमारा टॉपिक है, सर कंप्यूटर के अंदर होती है। हाँ ये कंप्यूटर के सीपीयू हाँ। बॉक्स के अंदर होता है ना। सीपीयू का जो बॉक्स होता सीपीयू। है डेस्कटॉप वगैरह में, उसके अंदर होता है और इसी के ऊपर हाँ। सारे पार्ट्स इंटीग्रेट किए गए होते हैं, जोड़े गए होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है एएलयू यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जब मैं कंप्यूटर का डायग्राम बता रहा था, आप लोगों को याद होगा, ऊपर चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये सब कोई लिखा ही होगा। कंप्यूटर का एक मैं ब्लॉक डायग्राम खींचा था ये वाला, तो यहाँ पे मैं बनाया था अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, याद है ना सबको। तो ये अर्थमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट है, ये कंप्यूटर में सभी प्रकार के कैलकुलेशंस को करने का काम करता है। और कैलकुलेशंस को करने के लिए जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ डिटेल लिखा गया है कि ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। सभी प्रकार के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन पूरे किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एएलयू। यानी कंप्यूटर में किसी भी तरह का जोड़ घटाव गुना भाग या कोई भी तरह का आप अगर मैथमेटिकल या अर्थमेट लॉजिकल वर्क करना चाहते हैं तो एएलयू के माध्यम से परफॉर्म किया जाएगा। इसीलिए इस एएलयू को मैथ को प्रोसेसर भी बोलते हैं। मैथ को प्रोसेसर मतलब मैथमेटिक्स का जितना भी काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा जी, एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा। जनरल कंपटीशन वगैरह में खूब पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, तो वहां पे आपको क्या टिक करना है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये भी पूछ देगा कि एएलयू का दूसरा नाम क्या है, तो वहां पे आप टिक करेंगे मैथ को प्रोसेसर। एएलयू का दूसरा नाम है मैथ को प्रोसेसर। आइए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेमोरी के ऊपर, कि मेमोरी क्या होती है और इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो आइए एक बार आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिए कि मेमोरी को कितने भागों में बांटते हैं। इसको अगर आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, लिखिएगा आप लोग। यस सर, थोड़ा जूम कीजिए ना। जूम कर दें? यस सर। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ लिखिए तो फटाफट। अटेंडेंस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अटेंडेंस बनवा दूं मैं। दिनेश कुमार को बनाइए, दिनेश कुमार, कुणाल सिंह, कुणाल कुणाल का बनाइए, प्रियंका, राहुल, और कोई है जी? नाम बताइए और कोई हो तो। दिनेश, कुणाल, प्रियंका, राहुल, और कोई है? सर आनंद है। आनंद है, आनंद कुमार। आनंद नाम अपना लिखा कीजिए, है ना। जहां आईडी डालते हैं उसी के नीचे आनंद का नाम। मेमोरी में यहां तक उतारिए, यहां तक उतार के बताइए। चलिए आप लोग आ गए हैं, हमको तो लगा है कि पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं कि 7 बजे से क्लास है। लिख लिए?
नहीं सर, 1 मिनट रुकिएगा। हो गया सर। हाँ जी, हो गया। कहता है कि मेमोरी क्या है? इट इज ए प्लेस और स्पेस। कहता है यह वह जगह है वेयर वी कैन स्टोर, जहां हम लोग रखते हैं द डेटा परमानेंटली और टेम्पोरली। परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए, टेम्पोरली मतलब कुछ समय के लिए। तो कहता है कि डेटा को, प्रोग्राम्स को, डेटा हो, प्रोग्राम हो। डेटा मतलब समझते हैं ना, किसी भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो, फोटो, इमेज, जीआईएफ, सब कुछ डेटा कहलाता है। तो डेटा को या प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर के जिस जगह में रखते हैं उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर लगा हो। अंदर लगा हो मतलब जो कंप्यूटर में मुख्य रूप से, प्राइमरी मतलब बिना उसकी कंप्यूटर की संरचना संभव नहीं है, उसको इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल, यानी वो जिसको आप लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। जैसे आजकल मोबाइल वगैरह में प्राइमरी मेमोरी आपको दिया जाता है, कुछ रैम दिया जाता है, कुछ स्टोरेज मोबाइल में पहले से दिया जाता है। और अगर आपको जगह कम लगता है तो आप अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की में को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक को बोला है रैम और एक को बोला है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैं बोला था कि यहाँ पे आप रैम लगा सकते हैं, ऊपर में मैं दिखाया था कि ये जो जगह है ये रैम लगाने का जगह है। और रैम जो है एक प्रकार का मुख्य मेमोरी है, बिना इसके आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रोम क्या होता है और इसको कैसे हम लोग वर्क करते हैं रैम रैम के ऊपर। रैम और रोम में कैसे काम करता है रैम और रोम, क्या क्या इससे बेनिफिट है, ये हम लोग देखते हैं। एक बार लिखने का काम करेंगे आप लोग दोनों, रोम और रैम दोनों लिखिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। उतारिए। ये नीचे में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये रैम का पिक्चर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का।
उतारने के बाद बोलिएगा आप लोग, हो जाएगा तो। सटरवा नहीं बंद हम लोग करके गए, सटरवा ये नहीं गए, तलवा लग रहा है खराब। ना वो नहीं, तलवा तलवा को जानते हैं, कटवाना कटवा तो दूसरा कल बिट्टू आया था, अभी पूरा लगता लगा सब ये नहीं दूर किया तो खुलने वाला नहीं टूट गया, गिर गया। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ